हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो मुझे sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो यार इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, 15 ये कोट के गुणे में दिया है तो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले कोट ए का मान निकाल लिया। जो कोट के गुणे में हो जाएगा वो बराबर में जो संख्या लिखी है उसके ए बटे में आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या कर देना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया और यहाँ कोट के साथ में ए दिया था तो मैंने यहाँ पर ए दे दिया, फिर यहाँ बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें बी हमारा समकोण है, 90 अंश दिया है। अब क्या करते हैं, मुझे लाल बटे कक्का एक फार्मूला लिखना है। लाल बटे कक्का का फार्मूला एल ए, लाल के ए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, लाल बटे कक्का का यूज करना आपको आ जाता है तो ऐसे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ये लाल बटे कक्का यूज कैसे करते हैं। ये आपको पता है कि कौन सी लाइन किसकी होती है, ये हमको आना चाहिए। तो ये हमारा कोट का जो फार्मूला होता है, कोट को अगर लाल बटे कक्का से पढ़ेंगे तो कोट का होता है नीचे से आधार बटे लंब। क्या लिखना है, जो कोट का फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। मतलब जो ऊपर कोट के साथ में जो लिखा जाएगा, जो अंश में होगा ऊपर वो आधार का मान होगा, जो बटे में लिखा होगा वो हमारा लंब का मान होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब ए भुजा है और आधार ए है और एक कर्ण ए दिया। तो इसमें हमारे पास आधार कितना है, 8, क्योंकि कोट के साथ में जो अंश में लिखा जाता है वो आधार का मान होता है, जो हर में लिखा जाता है वो लंब का मान होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में जहाँ आधार दिया है वहाँ मुझे क्या कर देना है, 8 रख देना है, और जहाँ लंब है वहाँ मुझे 15 रख देना है। मैंने यहाँ पर रख दिया। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं मुझे पता हो गई, तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण का इस फार्मूला लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चों क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। जहाँ कर्ण लिखा है उसके जगह पर हमें रख देना है ए सी, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। लंब कौन सी भुजा है, बी सी, तो लंब के जगह पर हमें रख देना है बी सी, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। आधार हमारा है ए बी, तो आधार के जगह पर ए बी लिख देंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ए सी का मान मुझे ज्ञात करना है तो ए सी स्क्वायर तो सेम ऐसे लिखेंगे। बी सी का मान बच्चों कितना दिया है, 15, तो हम 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आधार का मान कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करना आपको आता ही होगा। जब किसी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है इसका मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से फिर से गुणा कर देंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 के ऊपर 2 लगा, इसका मतलब 15 गुणे 15, 15 को 2 बार गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 225 आएगा। अब इसका हो जाएगा 8 अठाई 64। अब इन दोनों को मुझे जोड़ देना है और 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 289। यहाँ से जब स्क्वायर बच्चों हटता है तो यहाँ क्या लग जाता है, अंडर रूट 289। 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जोड़े बनाएंगे, जैसे ये 289 है, इसका रूट हटाना आपको है तो मैंने क्या कर लिया, पहले इसको फैक्टर कर ली, ये 17 से कट जाएगा। 17 दूना 34, 17 एकम 17 हो जाएगा। और यहाँ कितने बचे, 28 थे और 17 को हटा देना है तो कितना बचा, 11 बचे, और यहाँ है 19, 17 सत्ते 119, ये 17 से कट गया। अब जिसके जोड़े बन जाते हैं, ये जोड़े बन जाते हैं उसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए AC का मान हमारा कितना आ गया,
17 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 17। त्रिभुज में मुझे तीनों भुजाएं पता हो गई। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी, चाहे साइन का मान ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं, चाहे सेक का मान ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं। सारी भुजाओं, सारे जो त्रिकोणमिति के मान हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में मुझे किसको ज्ञात करना है बच्चों? इस सवाल में मुझे ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए को। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, लिखेंगे साइन ए बराबर, सूत्र क्या होता है, ये लाल बटे कक्का का यूज करना बच्चों सीख लेना आपको है। ये साइन का होता है, ऊपर से पढ़ेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। एल का मतलब लंब होता है और के का मतलब कर्ण होता है। यहाँ लिख देना है कर्ण। ठीक है, साइन ए लंब इस त्रिभुज में कितना हमने बताया है, लंब इसमें 15 है, तो यहाँ 15 कर देंगे। कर्ण हमारा कितना आया 17। तो ये हमारा साइन ए का मान निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, और दूसरा मुझे मान निकालना था सेक ए का। सेक बराबर ये हमारा दूसरा जो होता है ए कोस का होता है, और नीचे से अगर पढ़ देंगे तो ये सेक का होगा। सेक बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण बटे में आधार होता है। सेक ए बराबर कर्ण का मान बच्चों इसमें कितना दिया है, 17 दिया है, रख देंगे, और आधार का मान कितना है 8 दिया है, रख देंगे। तो यहाँ पर इस सेक ए का भी मान निकल के आ गया है। तो इस सवाल में मुझे साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था, वो हमारा निकल के आ गया है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।